नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप मेरे साथ देख रहे हैं एनबी न्यूज़ भारत। नगर निगम के चुनाव गोरखपुर में 4 तारीख को होने हैं। उससे पहले सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और भाजपा ने ज़्यादातर, आपको बता दूं कि पिछले दिनों ही मंगलेश श्रीवास्तव की रैली भी निकली थी। हर तरफ से घेरने की कोशिश की जा रही है। भाजपा की तरफ से रवि किशन सांसद मौजूद हैं, गोरखपुर में लगातार पार्षदों का साथ दे रहे हैं और इसी में एनबी भारत ने मुहिम छेड़ी कि देखा जाए आखिर की वार्डों में माहौल क्या चल रहा है, कहाँ पे, किधर, किसके तरफ ये जनता जाने वाली है। इसी को मद्देनजर रखते हुए वार्ड नंबर 62 पे मौजूदगी है मेरी और यहाँ पर भाजपा के जो प्रत्याशी हैं मौजूद हमारे साथ पार्षद मनोज श्रीवास्तव, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि 62 का जो वार्ड है इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके मुझे टिकट दिया है और मैं जिस हिसाब से जनसंपर्क कर रहा हूँ, जिस हिसाब से समस्याएं आ रही हैं, उस हिसाब से मतलब 15 साल से लगातार भाजपा का पार्षद न होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है हमारा मतलब धरोहर बोल रहे, इस वार्ड का धरोहर है हट्टी माता मंदिर। उस हट्टी माता मंदिर से मात्र 7 या 8 मीटर की दूरी पे 4 या 5 वार्डों का जो कूड़ा आके हमारे यहाँ पड़ाव पे गिरता है, पड़ाव बना हुआ है, वो पड़ाव इतना बदबू करता है, इतना बदबू कि मतलब आने जाने वाले लोग मतलब परेशान हो गए हैं। वो वार्ड में जाने पे यही बोलते भैया ये हटवा दीजिएगा। मैंने कहा इस बार भाजपा का पार्षद होगा, ये पड़ाव हटवा के कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कराएंगे, ये मैंने लोगों को आश्वासन दिया। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हमारा यहीं बगल में ही, यहाँ से इस कार्यालय से 50 मीटर भी दूरी नहीं, एक मतलब हरिजन बस्ती है। हरिजन बस्ती के जस्ट बगल में है शराब भट्टी है। उस शराब भट्टी में छोटे छोटे बच्चे जेंट्स पी के वहाँ की औरतों को मारते हैं। वो औरतें इतनी बेचारी परेशान हैं। 3 या मतलब हमें लगता है 3-4 साल से ये भट्टी खुली है। मतलब ये कह रही है किसी भी तरह से भैया हटवा दीजिए ये, और शासनादेश भी है, सरकार का नियम भी है कि इस मंदिर से 50 मीटर की दूरी पे कोई भट्टी होना चाहिए। वो मात्र 15 मीटर की दूरी पे है और उससे जनता एकदम त्रस्त है, महिलाएं एकदम परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे सो के उठते हैं, सुबह सुबह भट्टी पहुंच जाते हैं। तो ये मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी जीतने के बाद कि वहाँ से शराब भट्टी हटवा के कहीं और शिफ्ट कराना। 2 स्पेसिफिक चीज़ें आपने बताई है, एक हट्टी माँ का मंदिर के सामने जो प्रॉब्लम आ रहा है और उसके बाद जो भट्टे की आपने प्रॉब्लम बताई। ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इस एरिया की, लेकिन जो कॉमन प्रॉब्लम है गोरखपुर में, हर वार्ड की बात करती हूँ, हर सड़क की बात करती हूँ, पानी जमने की, बरसात का मौसम आएगा पानी जम जाएगा, कूड़े की स्थिति की जो बात करती हूँ, इस बेसिक प्रॉब्लम को कैसे ठीक करने वाले हैं? देखिए मोदी जी, योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार जब से आई है वार्डों में बहुत विकास हुआ है और उन्होंने डायरेक्ट अपने हम लोगों के बहुत सारी गलियां जो अभी नई बनी है, सीसी सड़क बना है, तो पानी की समस्या तो दूर हो गई, जो जल जमाव है ये दूर हुआ है। और थोड़ा बहुत है तो पार्षद बनने के बाद जनसंख्या है यहाँ पर इस वार्ड में 12,000 वोट मिलेंगे आपको। 12,000 वोट है टोटल। लेकिन जो वोट होता है वो 60% 50% पोल होता है। जो 2,000-2,500 वोट पा जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। कह रहे हैं कि 15 साल से यहाँ पर भाजपा का शासन नहीं है। इस वार्ड की बात करती हूँ, वार्ड नंबर 62 है ये। लेकिन और भी वार्डों की बात करती हूँ, आपने कहा योगी और मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सीसी सड़कें बनी है, लेकिन अभी बैठे बैठे मैं आपको 2-3 चीज़ें गिनवा सकती हूँ। गोरखनाथ के पीछे वाला एरिया चले जाइए, मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, वहाँ पर पूरा सड़कें खराब है, पानी जम जाता है, मैंने खुद कवर किया है। आप जिला अस्पताल चले जाइए, वहाँ के बाहर रोड पे जाएंगे आप, कूड़े का आपको पूरा ढेर मिलेगा। जिला अस्पताल जी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के पास जब आप जाएंगे, उसी पड़ाव की बात कर जी, रहा हूँ मैं, उसी पड़ाव की बात कर रहा हूँ। उसी पड़ाव की आप बात कर रहे हैं, ठीक। वो पूरा ढेर है। हाँ। और पता है जब गाड़ी पे लोड होता है तो आधे घंटे 1 घंटे के लिए रास्ता बंद हो जाता है। उसी पड़ाव की वो सही बात है। वो मैं कह रहा हूँ ना कि पार्षद होने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी ये पड़ाव यहाँ से कहीं भी बाहर शिफ्ट कराना, खुले स्थान पे, कि जिससे उसका मलबा लोगों तक ना जाए, गंदगी ना हो, जिससे लोग राह चलते हुए उड़ता है गर्मी के टाइम पे, वो मलबा लोगों के ऊपर पड़ता है, उससे बहुत बदबू आती है। तो वो मैं जीतने के बाद 13 तारीख से ये लक्ष्य बना लूँगा कि जितनी जल्दी हो सकता है पड़ाव यहाँ से हटवा दूँ।
आप कह रहे हैं कि ये आपके करती हूँ, सीताराम जायसवाल की बात करती हूँ, पार्षदों की बात करती हूँ, सर जनसंख्या आपकी नेताओं में है, उसके बाद सिर्फ एक 62 नंबर वार्ड पे लेके छिपने का नीड नहीं होता। देखिए, अगर हमारा बोर्ड नहीं बनेगा और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा, पिछली बार 70 में 27 जीते थे, इस बार हम लोगों का लक्ष्य 80 में 65 80 जीतने का, ठीक है। ज्यादा सीटें जीतेंगे तभी काम करेंगे। बोर्ड बनेगा तब और विकास होगा। और आप देख लीजिए, जहां भी भाजपा का पार्षद है, कोई 3 बार से है, कोई 4 बार से है, विकास किया है, तभी लोग 3 बार से, 4 बार से, 2 बार से हैं। तो यहाँ भी 15 साल से आप कह रहे हैं 62 में, वार्ड नंबर 62 में विकास, ये मामूली अंतर से, मामूली अंतर से, जो मामूली अंतर से हमारी पार्टी हारती है, वो हमने फोकस किया। इस बार मामूली अंतर से नहीं, इस बार मोदी जी, योगी जी के नाम पे जनता इतनी उत्साहित है कि मेरी मामूली अंतर से नहीं, बहुत बड़ी बढ़त से जीत होने जा रही है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। योगी जी के चेहरे पे चुनाव होगा। योगी जी के और मोदी जी के चेहरे पे, दोनों लोगों ने गोरखपुर में वार्डों में बहुत विकास किया है। और इस विकास के दम पे ही 2 चीजें तो मैं हाँ, आप वोट मांग रहे हैं, आपने अपनी प्राथमिकता बताई, वो ठीक बात है, कैंपेन चला रहे हैं आप, वो ठीक बात है। जनसंपर्क अभी मैं सुन भी रही थी, दर्शकों अभी आप वार्ड नंबर 62 के हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो जनसंपर्क के लिए पार्षद जी अभी निकलेंगे, तो ये चीजें अलग चीजें हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम है सर, वो छिपेंगे कैसे जब 15-20 साल से आपकी लगातार आप लोग जीते, एकाधिपत राज रहा है सर नगर निगम के चुनाव में भाजपा का। नहीं, जब छुपती है भाजपा 27 पार्षद से, जब हमारा बोर्ड बनेगा तभी हमारा विकास होगा। ज्यादा वोट, बार महाराज जी का लक्ष्य 80 में 80 जीतेंगे और बोर्ड बनेगा। 5 साल बाद आप नज़ारा देखिएगा क्या होगा, इस मतलब पूरे 80 वार्ड का। अभी 10 वार्ड नए आए हैं, वहाँ डेवलपमेंट 5 साल बाद देखिएगा कितना डेवलपमेंट होगा। बोर्ड वार्डों में तो सर कॉम्पिटिटर ही नहीं मिल रहा है जी, नए वार्डों में कॉम्पिटिटर ही नहीं मिल रहा है। 80वां नंबर वार्ड जिसकी आपने अभी जिक्र की, वहाँ पे तो भाजपा के अलावा कॉम्पिटिशन में ही कोई नहीं, किसी के पास टिकट ही नहीं है। अच्छा, मुझे अपने वार्ड का पता है, मैंने बाकी लोगों का नहीं। चुनाव में अपने वार्ड का देख रहा हूँ। मेरे को तो जनता हाथों हाथ लोक रही है, कह रही है मोदी जी ने, योगी जी ने इतना विकास किया है, भैया हम तो कमल पे देंगे। जो हमारा मामूली अंतर था 2 बार 3 बार से हारने का, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूँ। इस बार मैं बहुत बड़ी बढ़त से जीतने जा रहा हूँ ये चुनाव। 15 साल से जो सपा पार्षद रहे थे यहाँ पर, जो सपा करंट पार्षद रहे थे वहाँ पे, उनके घर से भी टिकट मिला है। जी नहीं, हाँ, ये 2 बार रहे हैं, एक बार मनीष सिंह जी रहे हैं। जी तो अब ये वाला टिकट मिला है तो नहीं, टिकट मिला है, लेकिन जो पूर्व पार्षद थे उनकी बात कुछ और थी। अभी उनकी वाइफ लड़ रही है, हमें नहीं लगता सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा, सिंपैथी नहीं है कुछ भी। जनता चुनना चाहती है बढ़िया, जो अपना अच्छा सभासद हो, जो काम करने वाला हो, जो दमदार हो, ऐसा सभासद चुनना चाहती है। आप जनता से व्यू ले सकती हैं लोगों से। 13 तारीख को अगर जीतते हैं और फिर इंटरव्यू करूंगी और उसके बाद 1 महीने बाद और इंटरव्यू करूंगी, कितना काम करके दिखाएंगे? 1 महीना नहीं, 6 महीना टाइम दीजिए। 6 महीना में दर्शकों को बताइए। 6 महीने बाद आप मेरे वार्ड में, मैं आपके साथ चलूंगा और जनता से आप पूछिएगा, मुझसे मत पूछिएगा कि पहले क्या था और आज क्या है। वो जनता रिपोर्ट मेरा बताएगी, मैं नहीं बताऊंगा। आप जनता से चलिएगा, हम दोनों लोग साथ में चला जाएगा। मनोज श्रीवास्तव वादा करके जा रहे हैं 6 महीने की मोहलत दीजिए इस शख्स को, इस चेहरे को, और कहते हैं कि चेंज जरूरी है। अगर चेंज चाहते हैं अपने घर में, अपने सड़कों पर, अपने बिजली पे, अपने पानी पे चेंज चाहते हैं, तो जरा इस शख्स को देखिए और पार्षद साहब को तो मोहलत दीजिए 6 महीने की। मैं तो गवाह हूँ, आऊंगी 6 महीने बाद पार्षद जी के साथ, आप जनसंपर्क में चलेंगे और देखेंगे कि 6 महीने में पार्षद जी ने जीतते हैं अगर तो क्या काम करके दिखाया है।